आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है आंखों की तौल। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथिला दरबार में गोनू झा की धूम मची रहती थी, जिसमें राम खिलावन मिश्र उर्फ मिश्र जी बहुत खींचे रहते थे। राम खिलावन यानी मिश्र जी की चलती तो आज और अभी गोनू झा की खाल नोच लेते। वो हमेशा गोनू झा को नीचा दिखाने की ताक में लगे रहते थे, लेकिन गोनू झा थे कि उसकी एक न चलने देते। एक बार महाराज के दरबार में मिसिर जी पहुँचे और महाराज से कहने लगे, महाराज मेरे साथ इंसाफ कीजिए। महाराज ने पूछा, कहिए राम खिलावन जी, क्या हो गया, कैसा इंसाफ चाहिए? मिसिर जी ने महाराज से कहा, महाराज गोनू झा आज से 10 साल पहले मेरे पास मदद मांगने आए थे। उन्हें एक आँख की ज़रूरत थी। उन्होंने मुझसे कहा, मिसिर जी मुझे एक आँख दे दीजिए। मैंने अपनी एक आँख उन्हें दे दी। अब मैं उनसे अपनी आँख मांग रहा हूँ तो वह देने के तैयार ही नहीं है। दरअसल राम खिलावन मिसिर जी की एक आँख बचपन में ही फूट चुकी थी। एक आँख वाले मिसिर जी की बात सुनकर महाराज ने पूछा, ठीक से बताइए। गोनू झा दरबार में थे। उन्होंने समझ लिया कि जरूर मिसिर जी कोई चाल चलने वाले हैं। उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने खुद आगे बढ़कर महाराज से कहा, महाराज सच तो यह है कि मिसिर जी के पास मैं नहीं गया था। 10 साल पहले मिसिर जी मेरे पास खुद आए थे। उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। वे अपनी एक आँख गिरवी रखकर मुझसे 3000 रुपये ले गए थे। वे मेरे पैसे वापस कर दे तो मैं उनकी आंखें वापस कर दूंगा। मिसिर जी ने सोचा अब गोनू झा फंस गए और उन्होंने महाराज से कहा, यही सही है महाराज, यही सही है। मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए। मैं आपके सामने गोनू झा को 3000 रुपये दूंगा और गोनू झा भी आपके सामने ही मेरी आंखें वापस देंगे। गोनू झा मान गए। महाराज अब तक समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब हो क्या रहा है और भला कोई किसी की आंखें गिरवी क्यों रखेगा। मगर जब इस बिंदु पर दोनों रजामंद थे, महाराज भी क्या करते। उनके सामने एक बेहद रोचक समस्या आई थी और वे देखना चाहते थे कि इसका समाधान क्या होता है। दरबारियों ने जब सुना तो वे आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। सबको इस बात की प्रतीक्षा थी कि कैसे 3 दिन बीते कि इस रेहन की समस्या का समाधान देखे। सब सोच रहे थे कि क्या गोनू झा 3000 के बदले में अपनी आंख दे देंगे। अभी एक दिन बीता था कि गोनू झा ने एक शिकारी को बुलाकर कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ कल सुबह में कुछ जानवरों की आंखें चाहिए। गोनू झा दूसरे दिन दातून कर रहे थे कि एक शिकारी, उसने गोनू झा को वे आंखें दिखाई तो गोनू झा बहुत खुश हुए। उन्होंने शिकारी से वे आंखें लेकर एक डिब्बे में रख ली। इनमें कुछ आंखें बड़ी थी तो कुछ छोटी, कुछ किसी बड़े जानवर की तो कुछ छोटे जानवर की थी। गोनू झा इन आंखों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वे तैयार होकर आंखों वाला डब्बा लेकर दरबार में पहुंच गए। महाराज आए, दरबारी आए, दरबार खचाखच भर गया। मिसिर जी महाराज के पास पहुंचे और कहा, महाराज मैं रुपये ले आया हूँ और आपके सामने गोनू झा को दे रहा हूँ। वे भी मुझे आपके सामने मेरी आंखें दे दे। मिसिर जी मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज गोनू झा की खैर नहीं। अब निकाले अपनी एक आंख। मिसिर जी सोच रहे थे कि अब उन्हें लोग काना गोनू बुलाएंगे। जैसे लोग मुझे काना मिसिर जी कहते हैं पीठ पीछे, उसी तरह गोनू झा को भी लोग काना कहेंगे। गोनू झा उठे और मिसिर जी से रुपये ले लिए। गिने पूरे 3000 थे। अब उन्होंने आंखें वाला डब्बा निकाला और कहा, महाराज मिसिर जी को अपनी आंखें इन डब्बों से निकाल लेने को कहें। महाराज यह देखकर दंग थे। डिब्बे में एक नहीं 10 आंखें थी। मिसिर जी भी परेशान थे। अब क्या करें। उन्होंने तो सोचा था कि नौबत गोनू झा की आंखें निकालने की आएगी। अब तो माजरा ही बदल गया। मिसिर जी ने डब्बे में रखी आंखें देखी और अपनी अंतिम चाल चली। कहा, इसमें मेरी आंखें नहीं हैं। गोनू झा ने तुरंत निदान सुनाया और बोले, महाराज मैं भी नहीं पहचान पा रहा हूँ कि इसमें से मिसिर जी की आंखें कौन सी है। मैंने अब तक 10 आंखें गिरवी में रखी है, वे सारी आंखें इसी में है। फिर उन्होंने महाराज से कहा, महाराज आप कृपा करके एक तुला मंगा लें।
मिसिर जी अपनी आंखें निकालकर तुला के एक पलड़े पर रखे और मैं उनकी आंख के तौल के बराबर इसमें से दूसरी आंखें निकाल कर दे दूंगा, मामला बराबर हो जाएगा। मिसिर जी ने आपत्ति उठाई, भला मैं अपनी आंखें निकालकर कैसे तौलवाऊंगा? घोनू झा ने कहा, जैसे अपनी आंखें निकालकर गिरवी रखी थी। अब मिसिर जी से कुछ भी बोलते नहीं बना तो वे मैदान छोड़कर लौटने लगे। महाराज समझ गए कि मिसिर जी घोनू झा पर झूठा आरोप मढ़कर परेशान कर रहे थे। उन्होंने भरे दरबार में राम खिलावन मिसिर जी को बुरी तरह फटकारा और चेतावनी दी कि अगर अब कभी उन्होंने ऐसी हरकत की तो उन्हें दंडित किया जाएगा। घोनू झा अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपने आसन पर आकर बैठ गए। कहानी होती है समाप्त।